सप्रेम साहेब बंदगी, सदगुरु कबीर साहब के चरण बंदगी, महंत राम कनीदास साहब के चरणों में चरण, महंत धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगी, पावन पतित कबीर आश्रम नेवादा गौराडांड पावन धरा को बार बार कोटि कोटि नमन। साहेब बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब ने अपने बीजक में समझाया है कि किस प्रकार अक्षरों के माध्यम से, उन्हीं 34 अक्षरों के माध्यम से व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के हजारों नामों को इन्हीं के द्वारा कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह भी है कि जीव चारों योनियों में भूले और भटकते हुए पुनः मानव शरीर में ही आता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है बीजक में रामायणी नंबर 25 कि 34 अक्षर का यह विशेषा, सहस्त्र नाम यह में देखा, भूल भटक नर फिर घट आया, होत अजान सो सबन गमाया, खोज ही ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अंतर अनंत लोक खोज बहु भक्ति, खोजय गण गंधर्व मुनि देवा, अनंत लोक खोजय बहु भेवा, जति सती सब खोज ही मन ही न माने हाय, बड़ बड़ जीव न बाच ही कहे कबीर पुका। अब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि 34 अक्षरों शास्त्र प्रमाणों में यह विशेषता है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि में हजारों नाम इन्हीं से होते हैं। जीव चारों योनियों में भूलते भटकते हुए पुनः मानव शरीर को पाता है और यहां पर अज्ञानतावश अपने स्वरूप को नहीं पहचानता और अपना शरीर धोखे में खो देता है। अब सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि अतः यह वर्ण जो है या भाषा जो है या लिपि जो है या शास्त्र की अपेक्षा नहीं, बल्कि शास्त्रों के अंध प्रमाण मानने पर निषेध किया गया। मनुष्य चारों ओर भूले भटकते रहते हैं, यह भी सदगुरु कबीर साहब ने कहा। और शास्त्रों के प्रमाण में मोह में पड़कर तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा, गंधर्व, मुनि, देवता, त्यागी, सत्यव्रत धारी, पतिव्रताएं, स्त्रियां इत्यादि सभी अपने से अलग परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, उसी के लिए अनंत लोकों की कल्पना करते हैं एवं अत्यंत भक्ति भाव से खोजते फिरते हैं। सदगुरु कबीर साहब यह भी कहते हैं कि जति सती ये सभी नाम रूप विशेष की खोज में लगे हुए हैं और ना मिलने पर हार भी नहीं मानते। यो बुद्धि ने होने के कारण बड़े बड़े नामी लोग भी इस धोखे में जीते रहते हैं। कभी कभी परमात्मा के दर्शन का अवसर मिलेगा यह मान लेते हैं। भाव यह भी है कि तुम जिसकी पूजा करते हो, व्रत उपवास रखते हो, वे देवता धनु स्वयं कभी अज्ञात ईश्वर को ढूंढने में लगे पड़े। अब सदगुरु कबीर साहब ने यह बताया है कि आप तो जिनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यह भी इस मायावी संसार में और इस मोह में पड़कर, शास्त्रों के प्रमाण में पड़कर इस जंजाल में अपने आप को जिस तरीके से फंसा लेते हैं उनसे छुटकारा नहीं पाते। क्योंकि शास्त्रों में यह प्रमाण भी है
कि बहुत सारे देवी देवतागण माया के जंजाल में फंसकर बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। जैसे किसी अब भगवान इंद्र को देख लो, उनके अंदर कितना माया रूपी प्रपंच रहता था। वह तो इतना प्रपंच रचते थे कि अगर उनको कोई भा जाए तो वह अपना रूप बदलकर कुकर्मों पे उतर जाते थे। यह शास्त्रों में लिखा गया, यह प्रमाणित भी, किसी के कहने वाली बात नहीं, इसका हर जगह प्रमाण मिला। अगर अहिल्या को श्राप मिला तो वह इसी कुकर्मी देवता के कारण मिला, जिन्हें भगवान मान के लोग पूछते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह भी है, किसी दिन इस पे हम एक लंबी वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे किस प्रकार से जिनको भगवान इंद्र कहते हैं लोग, क्या वह भगवान लायक है, क्या उनकी पूजा करने लायक है। इनको इंद्र देवता कहते हैं क्योंकि वह सबसे छलिया थे। उनके विषय में एक वीडियो बनाकर आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि उनका किस प्रकार से क्रियाकलाप थे और उनके कारण कितने लोगों का हनन हुआ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया में पड़कर इन जितने भी देवी देवताओं को पूजा कर रहे हो, यह लोग भी माया से नहीं बचे और इस माया रूपी जंजाल में फंसे पड़े हुए हैं। इसलिए अपने उस ज्ञान को जगाओ और उस परमात्मा के अंतःकरण रूपी को जगाने का काम करो। भ्रम में मत पड़ो, इस भ्रम जाल में फंसकर कि तुम्हें ईश्वर मिलेंगे, यह गुरु लोग तुम्हें जिस प्रकार से मूर्ख बना रहे हैं, उसका एक जीता जागता सबूत सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में दिया है।